नमस्कार दोस्तों। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से कांग्रेस के साथ बगावत की है उसके बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और मध्य प्रदेश के भीतर फिर से चुनाव आ चुका है। 39 प्रत्याशियों की भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है और इस दूसरी सूची में भी यानी दो सूचियों को मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों के टिकट काट दिए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं चल रही है। एक जमाना था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज हुआ करते थे मध्य प्रदेश के। एक जमाना था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ही तय करते थे कि मध्य प्रदेश में क्या होना है, कांग्रेस क्या करेगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया डायरेक्शन देते थे। लेकिन आज की वो तारीख है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों को टिकट दिलाने के लिए भी पैरोकारी नहीं कर पा रहे हैं, अपने विधायकों को टिकट भी नहीं दिला पा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों को लेकर कांग्रेस तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उन 22 विधायकों को टिकट दिलाने में लाले पड़े हुए हैं। हालात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आने वाले, कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आने वाले लोग अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में अकेला छोड़कर वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। तो आज की स्टोरी दोस्तों शुरू करते हैं। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो टिकट बांट रही है उन टिकट्स में अपने लोग दिल्ली से भेज रही है। दो भारतीय जनता पार्टी हो चुकी हैं। यूं कहें कि मध्य प्रदेश में 3 तरफ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। कहते हैं एक है नाराज शिवराज, एक है महाराज सिंधिया और तीसरी तरफ है वो दिल्ली वाली भारतीय जनता पार्टी जो अपने तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए एमपी चुनाव 2023 बीजेपी की दूसरी लिस्ट में महाराज का कितना असर, यह अखबार कहता है 2 समर्थकों के कटे टिकट पार्टी ने इन 3 को बनाया उम्मीदवार। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया दोस्तों सबसे ज्यादा जो इनके साथ विधायक आए थे भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस को छोड़कर भागकर, वो आए थे ग्वालियर संभाग से। और ग्वालियर संभाग से मेरे ख्याल से ग्वालियर संभाग से मैं आंकड़ा देख लेता हूं, ग्वालियर संभाग से जो विधायक आए थे उन विधायकों की संख्या 9 थी। 9 विधायकों ने 22 में से ग्वालियर संभाग से छोड़ा था। लेकिन ग्वालियर की तरफ से कितने लोगों को टिकट मिला है वो भी, और कितने लोगों का टिकट छिन गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लोगों के टिकट नहीं बचा पाए, वो आगे देखते हैं। ये देखिए करेरा से सिंधिया समर्थक का टिकट कटा। दूसरी सूची में भी इस बात का खुलासा हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जसवंत जाटव का करेरा विधानसभा से टिकट काट दिया गया है। 2018 में कांग्रेस से चुनकर आए थे सिंधिया, दल बदलकर भाजपा में शामिल हुए थे, तो सिंधिया के साथ जसवंत जाटव भी भाजपा में आए थे। उसके बाद 2020 में हुए उपचुनाव में जाटव कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव में हार गए थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने यहां रमेश खटीक को प्रत्याशी बनाया है। वहीं दिमनी विधानसभा सीट से गिरजा दडौतिया को टिकट नहीं दिया है। गिरिराज भी सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे और उपचुनाव में हार गए थे। ये वो गिरिराज नहीं है, ये गिरिराज हैं। इनके रा में ही ऊपर रा लगा हुआ है, गिरिराज दड़ौतिया। हालांकि गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी में दूसरे हैं और ये गिरिराज दूसरे हैं। तो इन 2 समर्थकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिए हैं जो सिंधिया के साथ आए थे, सिंधिया के पर विश्वास जताकर आए थे, सिंधिया के साथ आए थे कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मिला क्या? मिला है अपमान, मिला है तिरस्कार, मिली है घृणा। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर, जो आए थे सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में, अब भारतीय जनता पार्टी का साथ यानी सिंधिया का भी साथ छोड़कर वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। वो यही आरोप लगाकर जा रहे हैं, वापस भाग रहे हैं। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक और वफादार ने दिया झटका, बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा दोबारा से। माधवराव सिंधिया के वफादारों में गिने जाते थे, उन्होंने बीजेपी जो है छोड़कर कांग्रेस में वापस चले गए हैं। इनका जो नाम है राजेश मिश्रा नाम है, ये भी इनका भी एक लेटर पड़ा हुआ है कि मैं वापस जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से अपना इस्तीफा दे रहा हूं, अभी मेरा जो है काम यहीं तक था, आगे पार्टी को कोई क्षति हुई हो मेरी वजह से तो क्षमा करें, ये अपना लिखकर चले गए हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, हालांकि ये ऐसे
एक दो नहीं है, ऐसे 6 7 8 लोग हैं, मेन की बात मैं कर रहा हूं। उनके साथ तो 100 200 250 300 400 लोग जाते ही हैं, एक नेता के पीछे 1000 आदमी तो जाता ही है। लेकिन ऐसे 6 बड़े नेता, जो 22 लोग आए थे उनमें से 6 ऐसे लोग हैं बड़े नेता जो छोड़कर जा चुके हैं सिंधिया को, और सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में अकेले होते जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी सिंधिया का बराबर अपमान कर रही है। तत्काल आप इधर उदाहरण देख सकते हैं इस चीज का, इस अपमान का उदाहरण देखिए। इनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। देखिए ये क्या कहते हैं, कहते हैं जो लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं उन्हें हम होलसेल में लाए थे, कांग्रेस उन्हें अब रिटेल में ले जा रही है। समझ रहे हैं दोस्तों, माधव राव सिंधिया के सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम इनको होलसेल में लेकर आए थे और इनके लोग अब जो है वो रिटेल में जा रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं। तो कोई वजूद नहीं है क्या, कोई अस्तित्व नहीं है क्या, कोई सम्मान नहीं है क्या, कोई गरिमा नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बड़े चेहरे को, जिसको कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की शान बनाकर रखा था, मध्य प्रदेश की आन बान बनाकर रखा था, जिसको सारी जिम्मेदारी दे रखी थी, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी, उस व्यक्ति के समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी कहती है। जो लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस से जा रहे हैं उन्हें हम होलसेल में लाए थे, कांग्रेस उन्हें अब रिटेल में लेकर जा रही है। अब मान लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जब नई संसद में जा रहे थे लोग, तो पुराने सेंट्रल हॉल में बैठे हुए थे सारे लोग, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस समय सोनिया गांधी की सीट पर जाकर बैठ गए थे और बातें कर रहे थे। और मान लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया का यही अपमान चलता रहा, क्योंकि ये एक तरफा अपमान नहीं है, एक तरफ से उमा भारती ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फायर हैं, एक के बाद एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की हैसियत नहीं है उमा भारती के साथ बैठने की, ये एक तरफ से अपमान। दूसरी तरफ से कैलाश विजयवर्गीय ये बात कह रहे हैं। तीसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के भीतर के नेता भी सिंधिया को पचा नहीं पा रहे हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और इसी वजह से सिंधिया तो टिके हुए हैं, सिंधिया को मिल गया है मंत्रालय, सिंधिया को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अपमान होता रहे तो होता रहे। लेकिन सिंधिया के साथ जो समर्थक आए थे, जो लोग आए थे सिंधिया के साथ इस उम्मीद में कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, झंडे गाड़ देंगे, उन सबका इतना अपमान होता रहा। अपमान होता है क्या, वो लोग सिंधिया को बताते नहीं होंगे कि महाराज आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ ये कर दिया, महाराज आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ वो कर दिया, आज ये बात नहीं मानी, आज हमारे ऊपर, हमारे समर्थकों पर मुकदमे लदवा दिए। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं, मैं वो अभी आपको यहां पर नहीं दिखा रहा, लेकिन ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये लिखा हुआ है, जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो ये बयान देकर जा रहे हैं, ये बताकर जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ही समर्थकों पर मुकदमे लदवा रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जो ये बात है रिटेल वाली बात और थोक वाली बात, तो ये सब कोई एहसान नहीं है कि सिंधिया ने मध्य प्रदेश के भीतर सरकार बनवा दी। बीजेपी इसका कोई एहसान नहीं मानती है, बीजेपी यही मानती है कि हम इनको थोक में लेकर आए थे। थोक का मतलब क्या हुआ, कैसे लेकर आए थे, थोक में चीजें कैसे आती हैं इस देश में, किस तरीके से थोक में चीजें आती हैं और रिटेल में कैसे वापस जाती हैं, कैसे जाती हैं? क्या एक आम नागरिक को ये बात समझ में नहीं आती है कि क्या ये कैलाश विजयवर्गीय कहना चाहते हैं कि सिंधिया जो है वो थोक में आए थे, 22 लोग, 22 विधायक, और अब जो जा रहे हैं वो रिटेल में जा रहे हैं? क्या मतलब है इस बात का? इस बात के तो दो ही मतलब हैं। पहला मतलब ये है कि सिर्फ थोक में लाए थे, उठा लाए थे, कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा मतलब ये है कि पैसे देकर लाए थे जो अब रिटेल में वापस जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिनको टिकट मिला है, अभी तक 78 सीटें घोषित हो चुकी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के। अब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद देख लीजिए दोस्तों, कितना बड़ा कद है, कितना भयावह कद है ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में, कि अभी तक इनके सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को टिकट मिला है और अब तक इनके 2 लोगों का टिकट कट चुका है। और जो 3 लोग हैं उनमें हैं रघुनाथ कंसान, मोहन सिंह राठौर और इमरती देवी। इन 3 लोगों को टिकट मिला है।
गिरिराज दतौड़िया दिमनी से और जसवंत जाटव, इनके टिकट काट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। क्यों काट दिए हैं? क्योंकि जब उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में ये कांग्रेस के हाथों हार गए भाई साहब। और जब ये जो छोड़कर आए थे बीजेपी विधायक, जो पहले कांग्रेस से जीते थे फिर कांग्रेस के हाथों हार गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मार दी लात कि भैया आप, तुम्हारा कोई काम नहीं, जब तुम जीत नहीं सकते तो हमारे किस काम के। तो ये तो वही हुआ कि कोई विश्वास नहीं है, जब तक जीतते रहो तब तक हमारे, उसके बाद चलो लग जाओ तुम अब किनारे। तो 22 विधायकों के साथ भाई साहब सिंधिया जी आए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि जो 3 विधायकों को टिकट सिंधिया दिला पाए हैं मध्य प्रदेश के भीतर, तो क्या इनकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ, इनकी हैसियत 3 लोगों को टिकट दिलाने की ही रह गई है? ये सिर्फ 3 लोगों को ही टिकट दिला सकते हैं? 3 लोगों को टिकट दिलाने के काबिल ही बचे हैं क्या सिंधिया? सिंधिया की हैसियत ये है, इतनी भरी रह गई है सिंधिया की हैसियत। दोस्तों 3 लोगों को, अब आप देखिए कि 3 लोगों को अभी तक सिंधिया जी ने टिकट दिलवाया है, 2 लोगों के टिकट कटे हैं और 3 लोगों को मिले हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है महाराज। और इन महाराज की तूती जो बोलती है, कहां कहां बोलती है दोस्तों? अगर पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बोलती है तो ग्वालियर, एक जगह ग्वालियर संभाग है और दूसरा संभाग है चंबल संभाग। चंबल और ग्वालियर में इनकी तूती बोलती है। अब इस संभाग से सिर्फ और सिर्फ 3 टिकट मिले हैं, 2 के कटे हैं। यह हैसियत रह गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। इसीलिए हमने लिखा है कि सिंधिया न घर के रहे न घाट के रहे, इनका असर सिर्फ अपने 2-3 लोगों को टिकट दिलाने भर का है। केवल सिर्फ 3 लोग, 2 लोगों के टिकट कट गए। हाउ, कैसे बचाव नहीं कर पाए कि हमारे विधायक थे, हम लेकर आए थे जी, मोदी जी हमारे चेहरे पर आए थे, हमारे साथ आए थे। हाउ डे यू, आप कैसे टिकट काट सकते हो हमारे लोगों के? हमारे लोगों कैसे टिकट कट सकते हैं? लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो हाल है वो हाल ऐसा है, और इसीलिए इस हाल से हाल मिला रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ना तो मामा के ऊपर भरोसा है, यहां यह भी है, ना तो मामा के ऊपर भरोसा है, ना तो सिंधिया के ऊपर भरोसा है। भरोसा किसके ऊपर है दोस्तों? भरोसा है अपने लोगों के ऊपर। नरेंद्र सिंह तोमर इस देश के कृषि मंत्री हैं, इनको विधायकी लड़ाया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जो कि खुद कह रहे हैं कि पता नहीं भैया हमको काहे चुनाव लड़ाए दे रहे हैं भाजपा वाले, जबकि हम अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। हम तो हैरान रह गए जब कहा ये लो टिकट भैया और तुम लड़ो चुनाव। राकेश सिंह, इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो यहां पर प्रहलाद पटेल मंत्री हैं, ये भी कैबिनेट में, केंद्र में ये भी मंत्री, अब इनको जो है चुनाव लड़ाया जा रहा है। भैया केंद्र में मंत्रालय संभालें कि विधायकी लड़ें। इसीलिए कांग्रेस ने एक चुटकी लेते हुए कांग्रेस ने कहा है, शायद कांग्रेस का वो जो ट्वीट है अगर हमारे पास है तो हम आपको जरूर दिखाते हैं, कि कांग्रेस ने इनके ऊपर चुटकी लेते हुए कहा है कि भैया मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी जी या मोदी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट तक नहीं, सूत्रों का दावा बीजेपी ने सरपंच पद के लिए कुछ लोगों को रिजर्व रखा है, श्रीमंत से श्री अंत तक। यही बात हम जो कर रहे थे वो कांग्रेस ऐसे लिख रही है, क्योंकि दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल गलियारों में ये चीजें बहुत साफ दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस कह रही है श्रीमंत से श्री अंत तक, हमारी पार्टी में जब थे तो श्रीमंत थे और अब श्रीअंत हो रहा है। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इनके समर्थकों को और इनके लिए जो टिकट सरपंच के पदों के लिए बचाकर रखी हो उसमें शायद इनको चुनाव लड़वा दे, ऐसा कटाक्ष कांग्रेस कर रही है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, सिंधिया ने जब से कांग्रेस छोड़ी है तब से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऊपर लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर अंगूठा, उंगली, छोटी उंगली, बड़ी उंगली कुछ भी मार के भूरा कर दीजिए। और फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो नीले रंग का लिखा होगा, उसको भी दबा दीजिए, भूरा कर दीजिए, दबा देंगे। और वीडियो को शेयर करेंगे तो सच और आगे बढ़ेगा, सच आगे बढ़ेगा तो सच की जीत होगी। गोदी मीडिया के झूठ, प्रपंच और प्रोपेगेंडा से लड़ने में मदद मिलेगी। इस वीडियो में अभी इतना ही। नमस्कार।